गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका टॉपर्स टाइम। दोस्तों, अगर आप साइंस को रटते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं और साइंस को समझना चाहते हैं तो टॉपर्स टाइम में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, माय साइंस जर्नी बुक का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग उसी में चैप्टर 3 हीट को समझेंगे। और जो चैप्टर उससे पहले के हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग हीट चैप्टर को समझते हैं। We feel things hot or warm because of heat energy. If our day to day life we come across certain words such as ऐसे बोरिंग वे से हम नहीं पढ़ते, हम तो कॉमेडी करते हुए पढ़ते हैं। हीट गर्म, टेम्परेचर गर्म, ठीक है। तो जो हीट है ना, यानी कि चैप्टर 3, उसमें कुछ नहीं है। उसमें ये रेट हॉट एंड कोल्ड सब ऑब्जेक्ट्स कि हम लोग छूते हैं तो कुछ सब्सटेंस हॉट होते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत से ऐसे सब्सटेंस देखते हैं जो कि हॉट होते हैं, और कुछ कोल्ड होते हैं, कुछ वार्म होते हैं, कुछ कूल होते हैं। तो बस यही है। एज यहाँ पे हीट के बारे में बात किया गया है, सो हीट हॉट भी हो सकता है एंड कोल्ड भी हो सकता है, लेकिन मेनली हम लोग उसको हॉट ही मानते हैं। फिर इस पर टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि रिलेटेड ही बात हो गया वो। फिर टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये वो फिर प्रैक्टिकल्स भी है इसमें, फिर थर्मोमीटर वगैरह सब आ गया। तो ये जो अगर आप चाहते हैं हीट जैसे मुश्किल सब्सटेंस को, चैप्टर को इजी करना, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। चलिए अब हम लोग इसे पढ़ते हैं, ठीक है। एक क्विक रीडिंग करूंगी, फिर मैं पूरा बात समझा दूंगी। We feel things hot or warm because of heat energy. In our day-to-day life, we come across certain words such as hot, cold, warm, cool, etc. For example, it is very hot during a bright sunny day. It is very cold in the Himalayas. We wear warm clothes during winter and so on. How do we know whether an object is hot or cold and up to what degree it is hot or cold? We will understand this concept of heat and temperature in this chapter. तो ओवरऑल जो हम लोग को इस चैप्टर में हीट एंड टेम्परेचर, इस दोनों चीज प्रॉब्लम्स को, इस दोनों चीज को हमें कवर करना है। इस दो टॉपिक ही को हम लोग मेनली कैटेगराइज करके बोल सकते हैं कि इस टॉपिक को हम लोग कवर करें। ये ऑफकोर्स, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Hot and cold objects. Some objects are hotter than others, while some are colder. We are either aware of hot or cold or object by something we touch them to know the difference. अब कुछ भी चीज़ गर्म है या ठंडा है, हम लोग को कैसे पता चलता है? ऑफ कोर्स हम लोग को टच ही करते हैं, लेकिन कुछ केस में अगर कोई सब्सटेंस ज़्यादा गर्म हो, गर्म पानी, खौलता हुआ पानी, उसको हम लोग टच कर सकते हैं, हमारा हाथ जल जाएगा, वो हमारे लिए सेफ नहीं होता है, ठीक है। और कुछ सब्सटेंस बहुत ज़्यादा ठंडा, उसके लिए आइस, आइस को हम कितने देर तक टच कर सकते, नहीं कर सकते। कुछ ऐसा सब्सटेंस उसको कोल्ड हम लोग टच नहीं करना चाहते, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो सेंस होता है टच का, हम लोग उसी से जो है हॉटनेस और कोल्डनेस से दो चीज में डिफरेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज ओवरऑल में उसी के से हेल्प कर पाते हैं ना कि ये ठंडा है या ये गर्म है, ठीक है। तो इसी के बारे में एक एक्टिविटी है जिससे हम लोग को फील होगा, ठीक है। इस एक्टिविटी के पास हमारे पास एक ऑप्शन है कि इस एक्टिविटी को पूरा पढ़े फिर समझे, पहला। दूसरा ऑप्शन है मैं समझा दूं, आप पढ़ लेना, ठीक है। सो वी हैव टू ऑप्शंस, ठीक है। तो एज वी नो, हम लोग अभी तक जितना वीडियो मैंने सारा पढ़ा है फिर समझाया है, लेकिन इसमें मैं क्या ना सोच रही हूँ, मैं पढ़ूंगी नहीं, सिर्फ समझा दूंगी, ठीक है। तो लेट समझा देती हूँ, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो देन बताना, मैं पर्सनली जा करके जो है, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करना, मैं पर्सनली जाके उसको समझाऊंगी, ठीक है। सो लेट्स सी। एक ऐसे करके पानी का एक टोकना ले लेने का, टोकना मतलब एक जग ले लेने का,
2 जग ले लेने का। इसमें जो है ना गर्म पानी डाल देना, गर्म पानी। ये देख रहे स्टीम्स निकल रहे हैं गर्म पानी से, ठीक है। फिर एक में ठंडा पानी डाल देना, एकदम ठंडा पानी, एक बहुत ज़्यादा कोल्ड बहुत ज़्यादा हॉट। तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। ए में क्या है मेरा, हॉट पानी है, और इसको बी मान लेते हैं, बी में क्या है मेरा, कोल्ड पानी है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को कि इस पानी और एक और टोकना लेना है, मतलब एक और जग लेना है, जग सी, ठीक है। इस पानी को भी इसमें डाल देना है, इस पानी को भी इसमें डाल देना है, ठीक है। आधा आधा दोनों को डाल देना है इसमें। ये क्या था, बहुत ठंड गर्म था, और ये क्या बहुत ठंडा था। तो ये जो है हो गया था है हमारा जग सी, ठीक है। सो एज वी नो ये बहुत गर्म अभी भी, क्योंकि आधा पानी ना रखना, किसको तो कुछ हुआ नहीं, भी बहुत ठंडा हो रहा है। आधा आधा पानी जब दोनों का हम लोग ने मिला करके जब हमने इसमें डाल दिया है, तब ये पानी क्या होगा, नॉर्मल वाटर, है ना। और वो क्या चला, हमने यहाँ पे हाथ डाला, हमने यहाँ पे भी एक हाथ डाला, देख रहे हैं ये लड़की ये चीज कर रही है यहाँ पे। मैं सब रेस कर रही हूँ, मैंने जो समझा मैंने समझा दिया। अब देखिए ऊपर में वो लड़की करके दिखा रही है, ए वार्म वाटर वो डाली, बी कोल्ड वाटर वो डाली, है ना, वो डाली वार्म वाटर कोल्ड वाटर, फिर वो दोनों को मिला करके नॉर्मल वाटर क्या की, किस चीज से सेंस कर रही है, हाथ से सेंस कर रही है ना। तो इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो मैंने इसको नहीं समझाया है, वीडियो पॉज करके पढ़ लो। बुक है, अगर कोई और बुक है तब, अगर वही बुक है तब तो डायरेक्ट, जो मैंने हमेशा से बोला, अगर कोई और बुक है कॉन्सेप्ट एक ही है, इसलिए देख लो यहाँ पे, तुम लोग कॉन्सेप्ट लर्निंग कर लो। फिर जो भी बुक होगा ना उसका पढ़ने लगा सेम ही तो बात था, हो सकता है एक्टिविटी सेम ना हो, एक्टिविटी में जो बात बताया गया है वो बात सेम जरूर हो गया है। इसलिए अगर तुम लोग का दूसरा बुक है तो एक्टिविटी पे मत जाओ, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स पे चले जाओ, ठीक है। आगे जाते हैं, ठीक है। From the above activity, we learned that the hotness and coldness are relative terms, and this sense of touch is not efficient to know the hotness or coldness of an object. Also, it may vary from one person to another. Then, how do we get to know that how much, कितना ज़्यादा उसमें, मतलब कोई सब्सटेंस ठंडा है गर्म है, ये तो हाथ डाल के हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ ठंडा है ये चीज़ गर्म। लेकिन कितना ठंडा है और कितना गर्म है डिग्री वाइज, डिग्री डिग्री होता है ना जिसका ये साइन होता है डॉट साइन, डिग्री सी, डिग्री एफ पढ़ा होगा मे बी, हाँ, डिग्री के, केल्विन, है ना। तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा, है ना। तो इस चीज को जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम होता है टेम्परेचर। नाम क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाएंगे, टेम्परेचर डिग्रीज ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। एक लाइन का सिंपल है, समझना है बस, समझ लेने का, इम्पोर्टेंट है देख लेने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो टेम्परेचर को हम लोग मेजर किससे करते हैं, सो थर्मोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब थर्मोमीटर कैसा होता है, थर्मोमीटर दिखने में वाइज कैसा होता है। अ थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब which has a bulb at one end, है ना। लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब जिसके एक साइड पे बल्ब है, ट्रू। अब देखो थर्मोमीटर ऑल्सो हैज स्केल माउंटेड, स्केल है, दिस इज अ स्केल ओनली, तो स्केल इसमें होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्मोमीटर, सॉरी टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। तो टोटल 3 काइंड के टेम्परेचर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्सियस और सेंटीग्रेड।
स्केल। सेंटीग्रेड नहीं यूज किया जाता है, मतलब सेल्सियस ही मतलब पॉपुलर है, ये बस रेयर में यूज किया जाता है। तो सेंटीग्रेड नहीं याद हो अगर छोड़ देना, टेंशन की कोई बात नहीं है। सेंटीग्रेड ऐसे कुछ ऐसा टफ है नहीं, बट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन, यही केल्विन, यही तीन चीज़ है। सेंटीग्रेड याद हो तो कर लेना, वरना मतलब नहीं हो रहा है, सेल्सियस याद हो रहा है कर लेना सेल्सियस, ठीक है, लेकिन सेल्सियस को याद कर ही लेना, ठीक है। The Celsius and Fahrenheit scales are commonly used scale, while Kelvin scale is used in scientific world. Let us study about the three scales in detail. हाँ सुने होंगे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, सुनने में आया होगा, बट केल्विन, केल्विन तो हम पहली बार ही सुन रहे हैं। ये केल्विन क्या चीज़ है? केल्विन तो पहली बार ही सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि केल्विन भी बहुत रेयरली यूज होता है, और मतलब ये नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं यूज होते हैं। ये होते हैं हम लोगों को साइंटिफिक वे में यूज होता है, मतलब साइंटिस्ट ही उसको यूज करते हैं केल्विन स्केल को, इसलिए इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े आज तक, ठीक है, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा है नहीं, पे इन डिटेल लिखा हुआ है बट ज़्यादा है नहीं, इतना पे पूरा ख़त्म कर दिया है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल वॉज derived by Swedish astronomer Anders Celsius, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस, मैंने पहले से इसको अंडरलाइन कर दिया गया है, ठीक है। The scale is divided into 100 equal divisions and each division is 1 degree. It is indicated by degree C. In this scale, the lower fusion point is 100, while highest is 100. The lower is 0, which represents freezing point, and 100, which represents boiling point, or normal human temperature is 37 degree Celsius, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल में आई डोंट थिंक कोई भी चीज़ याद करने का है। 1 रहते 100 होता है, तो सबसे छोटा हुआ यानी कि 0 डिग्री, वो हो गया मेरा तुमको फ्रीजिंग पॉइंट, और सबसे बड़ा हो गया 100, वो क्या था मेरा, क्या था मेरा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें 0 to 100 रहता है ये पॉइंट, 0 to 100 होता है ये, बस 0 to 100 सेल्सियस, 0 to 100, सिर्फ यही तो इसमें याद करने है कि 0 to 100, दैट्स ऑल, 0 to 100, दैट्स ऑल। सेल्सियस स्केल से इतना याद करना है। और एक चीज़ याद करना है इसमें, जो कि है ये नाम, स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस, तो उसका जो पीछे का नाम है सेल्सियस, वो तो नाम सेम ही है, बस स्वेडिश मतलब स्वेडिश, मैंने इसको कैसे याद किया था, ओके। एक ट्रिक बता रही हूँ, जो कि टॉपर्स टाइम में तो टॉपर्स इस ट्रिक को यूज करते थे, ठीक है, एज एक टाइम में टॉपर्स भी इसी ट्रिक को करते थे। इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो हम लोग के एक टाइम में पढ़ाया गया था, इसको याद करने का। जो लोग सेल्सियस है ना, ये अपने ही देश से का जो है ना, मतलब अपने ही देश से इसको निकाला गया था, ठीक है। तो स्वदेश, स्वदेश, अपने ही देश के एस्ट्रोनॉमर, हिंदी में अपने देश को क्या बोलते हैं, स्वदेश, स्वदेश, पता ही बात, हाँ। तो स्वदेश, स्वीडिश है ये, स्वीडिश है लिखा हुआ, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे स्वदेश, स्वदेश एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। कभी बोलता था ना, अरे यार ये सेल्सियस स्केल किससे क्या था, मतलब स्वदेश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस, एंडर्स सेल्सियस, ठीक है। जो ये स्वदेश, और लिखने में स्वेडिश लिखते थे, ठीक है, बोलने में स्वदेश, जिससे मुझे हमेशा याद रहता था ये स्वदेश एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। और सेल्सियस पीछे का सेल्सियस है एंडो, 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 एंडो याद करना, एक वर्ड याद करना, एक पॉइंट के लिए, कोई टफ चीज नहीं है। LVVIQ, सेल्सियस स्केल कीजिए, फ़ारेनहाइट स्केल कीजिए, या केल्विन स्केल कीजिए, तीनों में से किसी एक स्केल को कीजिए, पूरा डिस्क्राइब ये आ ही जाएगा, ठीक है। और पता है एक ये जो है ये कन्वर्सेशन, उसमें इतना अच्छा ट्रिक है ना, जो ट्रिक आज तक कभी सुन नहीं बताया गया, वैसा एक ट्रिक है मेरे पास। तो आगे बने रहो, ये ट्रिक भी मैं बताऊंगी ये कौन सा ट्रिक है, बहुत मस्त ट्रिक है। उस ट्रिक के लिए जो है ना, बस जो मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ ना, वो सब याद करने का ज़रूरत है। ये 0 to 100 याद है ना, ये 0 to 100 ही सब इसमें याद करना है इस ट्रिक के लिए।
इस ट्रिक के लिए क्या याद करना है, ये 0 to 100 याद करना है, ठीक है। बस याद रखना, बहुत मस्त ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। फिर और ये पता है, ये 0 to 100 यहाँ पे भी काम आएगा, यहाँ पे कुछ है नहीं, 0 to 100 ही के बारे में पूरा बताया गया है यहाँ पे, है ना। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक अलग चीज़ था, ये इसका नाम जो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना, और 0 to 100 इसका याद कर लो। फिर इसी से यहाँ पे तुम्हारे ये वाला पॉइंट भी एकदम कवर करवा देंगे, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल was invented by Polish-born Dutch physicist Daniel Gabriel Fahrenheit. The Fahrenheit is divided into 180 equal divisions, and 1 degree Fahrenheit. 1 division is equals to 1 degree Fahrenheit. It is indicated by this. The lower is 32 डिग्री और 32 से 180 जस्ट बार, यानी कि 212। तो इसका ये क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, और नॉर्मल क्या था, ये था। इसका नॉर्मल क्या था 37, इसका नॉर्मल क्या था 98.6। इस दोनों का एकदम आधा, इस दोनों का एकदम आधा वाला पॉइंट पे, ठीक है। आधा मिनट एक पॉइंट पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यस यस, ओके देन, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? अब सुनो, इसमें फिर यहाँ पे लिख लेना 32 से 212, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, याद कर लेना, ठीक है। आगे बोले, और मैं कुछ था नहीं, नाम ये था ना, पॉलिश। जो बंदा इसको किया था ना, ये जो बंदा जो है ना, ये भी याद करने का एक ट्रिक है ना, वो भी बताना होगा ना मुझे तुम लोग को। जो बंदा इसको इन्वेंट किया था, वो पहले पता है क्या काम करता है? जैसे मोदी जी पहले क्या करते थे, चाय बेचते थे, राइट? ऐसे ही लोग बोलते हैं, अब क्या ट्रूथ है आई डोंट नो, तो बेचते होंगे चाय, हो सकता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो है, जो पहले जो आदमी इसको, जो बंदा इसको इन्वेंट किया था ना, वो पहले पॉलिश का काम करता था, जूता चप्पल को वो पॉलिश करता था, ठीक है। तो पॉलिश में जमना हुआ वो बच्चा डच, कच्छ जानते हो? कच्छ गुजरात में एक स्टेट है कच्छ। कुछ लोग कच्छ से बैठ के वो वीडियो देख रहे हो, में भी जो नहीं जानते हो तो TMQC कभी देखे हो तो, लाइक जेठालाल वहीं से था ना, तो जेठालाल कच्छ एक बार लेके गया था पूरी सोसाइटी को, कुछ लोग नहीं गए थे उसमें, तो वही कच्छ से डच याद कर लो, ठीक है। और ये एक फिजिस्ट था, ठीक है, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। इसमें सेल्सियस पिछले में सेल्सियस था, डैनियल गैब्रियल। हाँ, नाम में थोड़ा अजीब, लो एक इक्वलिटी था फील हो रहा है उनमें, डैनियल गैब्रियल। हम लोग डैनियल फ़ारेनहाइट ये लिखोगे तो मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। गैब्रियल नहीं भी याद है कोई बात नहीं, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ठीक है। Now it's time for Kelvin scale. Kelvin scale was developed by British mathematician and scientist William Thomson, also known as Lord Kelvin. The Kelvin was divided into 100 equal divisions, and each division is called 1 Kelvin. It is indicated by K. This scale 273.15 K is taken from the freezing point, and this is the boiling point, and normal is this, ठीक है। एक बात और जो मैंने यहाँ पे बोलना मेरे दिमाग से में निकल गया, टोटल कितना था इसमें 0 to 100 में? 100 होते हैं इसमें, राइट? हाँ, इसमें कितना होता है? 180, ठीक है। और इसमें कितना होता है? 100, ठीक है। तो ये बात भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 100 होता है, इसमें 180 होता है, और इसमें फिर 100 होता है। इसको कैल्विन को एक ब्रिटिश का एक आदमी, ब्रिटिश के टाइम ही का ये किया गया है। ये जो किया था वो मैथमेटिशियन प्लस साइंटिस्ट था, लगता है उसको IITian बनना होगा मे बी, तो इसी के लिए था वो, ठीक है। और नाम विलियम शेक्सपियर। तो विलियम और थॉमसन नाम भी बहुत कॉमन, मतलब बहुत
पढ़ा हुआ तो विलियम थॉमसन, ठीक है। और इसमें 273 और 273 100 है, 373.15, ठीक है। तो 273, बस 273, अगर 273 नहीं आता है 373 कर लो, 373.15, ठीक है। और ऐसा भी एक ना प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है ना, मैथ्स में चले जाओ तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर कोई ऐसा नंबर है जो ना 3 से डिविजिबल है ना 7 से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर है, वैसा बदलते हैं। तो 373.15, ठीक है। और इसको हम ऐसे के से करते हैं, इसमें जो है वो ऊपर जो डॉट है वो सिर्फ इस दोनों में ही लगता है, डिग्री डिग्री का, इसमें डिग्री का डॉट नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही। तो पार्ट 2 मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम ये कोई टीचर नहीं समझाता है, इसमें ऐसा ट्रिक बता देंगे, ऐसा ट्रिक, कोई कोई फॉर्मूला याद करने का, ये 3 फॉर्मूला बताया गया ना, ये 3 फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, इतना इजी कर देंगे। बस तो मेरे से मिलो, इतना इजी, मतलब मिलो नहीं, मतलब इतना इजी कर देंगे। पार्ट 2 देखो, बस इतना इजी हो जाएगा ये कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसके इतना इजी है, इतना इजी क्या पता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना, थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको मिलता रहे पार्ट 2 भी। और आपको सॉरी, मुझे भाभी जी घर पे पता नहीं कुछ एडिक्शन टाइप सा हो गया उसके साथ, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।